नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप नोट्स बनाते हुए अपने मनोबल को बढ़ा रहे होंगे और न कुछ के स्थान पर आपके पास धीरे धीरे मटेरियल बन रहा होगा। तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। अगर ये प्रश्न 125 200 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो चलते हम सीधे प्रश्न के उत्तर पर बातचीत करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से शुरू करेंगे, जिसमें वो लिखते हैं, कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस कथन के माध्यम से आप अपनी ठोस शुरुआत करेंगे, जिसके माध्यम से ये आप बता रहे हैं कि जो कृष्ण चरित काव्य है भक्ति काल के अंतर्गत, वो अचानक नहीं आया हुआ है, बल्कि उसकी एक धारा रही है पूरब में। यानी कि अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो विद्यापति का जो संबंध रहा है बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर मिथिलांचल, और जयदेव का संबंध भी उड़ीसा के आसपास में रहा है। तो पूरब के क्षेत्र में बहुत पहले ही कृष्णचरित को ध्यान में रखते हुए, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कविताएं या रचनाएं की जा रही थी, जिसमें जयदेव की रचना गीत गोविंद और विद्यापति की रचना पदावली को आप अपने ध्यान में रखेंगे। तो उसी का अवलंबन यानी सहारा लेते हुए ब्रज के भक्त कवियों ने भी इस धारा को आगे बढ़ाया। ऐसी बात किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आप देखेंगे कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सूरदास या अन्य भक्त कवियों ने, जो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने किससे प्रभावित होकर कृष्ण भक्ति की। तो इसमें ऑप्शन में जयदेव और विद्यापति का नाम भी रहता है। तो कृष्ण चरित गीत काव्य की धारा जयदेव और विद्यापति से जुड़ी हुई है। आगे चलकर ब्रज क्षेत्र के भक्त कवियों ने उसका और प्रसार किया। ये बताने के बाद अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, इस धारा के अंतर्गत सूरदास, नंददास, कृष्णदास और अन्य अष्टछाप के कवि मीराबाई और फुटकल कवि हैं, जिनकी रचनाओं के केंद्र में राधा और कृष्ण है। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा का परिचय आप देते हुए उससे जुड़े हुए कवियों का नाम बता दिए। ठीक, आगे आप लिखेंगे कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं। जो पहली विशेषता है कि पुष्टि मार्ग का प्रभाव। जैसा कि हमने भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आप सभी से चर्चा करते हुए तमाम आचार्यों और उनके सिद्धांतों के बारे में बातचीत की थी, उसी में से एक सिद्धांत यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि वल्लभाचार्य से जुड़ा हुआ है। पुष्टि मार्ग का प्रभाव, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और इसका प्रचार किया। इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इसमें विष्णु के अवतार कृष्ण के सगुण रूप को आराध्य माना गया है। इस धारा में ईश्वर व भक्त में पोषक और पोष्य संबंध व अनुग्रह को मान्यता दी गई। और कोटेशन आप लिखेंगे, पोषणम तत् अनुग्रह। देखिए पहली विशेषता यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है कि पुष्टि मार्ग का संबंध किस धारा या शाखा से है, तो वो कृष्ण भक्ति काव्य है। ठीक है, तो ये सवाल भी कई बार आता है। जितनी भी प्रवृत्तियां विशेषताएं दी गई हैं, उनको आपको अपने दिमाग में बैठाना है, ताकि कठिन क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तो भी ये सब्जेक्टिव अध्ययन आपके काम में आ जाए। वैसे लिखने के समय विशेषताओं में आप पुष्टि मार्ग के प्रभाव को बतलाते हुए जो तमाम तथ्यों को हमने बताया, आप उसको लिख देंगे। अगली जो विशेषता है, कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का वर्णन। इस धारा में कृष्ण के लोक रक्षक नहीं, बल्कि आप देख रहे हैं कि लोक रंजक। यहाँ पर लोक से जुड़ाव कृष्ण का है, लेकिन वो रंजक के तौर पर है। मन एक तरीके से लोगों का मनोरंजन करते हुए, रंजन करते हुए, उनको सुखानुभूति देते हुए उनका स्वरूप वर्णित किया गया।
वैसे भी जब भी हम कृष्ण की बात करते हैं तो उनका बाल रूप हमारे दिमाग में आता है, बाल लीला जो वो किया करते थे वही रूप हमारे दिमाग में आता है। तो कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का वर्णन किया गया। इस काव्य में कवियों का कृष्ण की लीला में अखंड विश्वास दिखाई पड़ता है। जैसे मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रस तानत तन, सो सुध बुध सब बिसराई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो ब्रज क्षेत्र हो, गोपियां हो या फिर अन्य लोग हों, वो कृष्ण के बाल सौंदर्य को लेकर या फिर जो उनका लीला है, उनकी लीला है, उसके प्रति अखंड विश्वास दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जिसका कोटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर पूछूंगा कि ये सूरदास की पंक्तियां हैं या फिर किसी और की। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को वस्तुनिष्ठ संकलन के बहाने पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आप बता देंगे ये पंक्तियां आखिरकार किसकी। ठीक है, सूरदास की नहीं है, किसी और की। क्योंकि हम कृष्ण भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे हैं तो जहां से कुछ सटीक उदाहरण मिला है उसको हमने रख दिया है। जब भी कृष्ण की बाल लीला के बारे में बात की जाएगी, लीला के बारे में बात की जाएगी, तो आप एक से अधिक पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक पंक्ति ये भी है कि मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रस तानत, सो सुध बुध सब बिसराई। मतलब लीला में इतना वो सब गुम हो जा रही हैं जिसमें कि वो अपने शुद्ध बुद्ध को भी भूल जा रही हैं, बिसरा दे रही हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगली जो विशेषता है, वात्सल्य का मार्मिक चित्रण। पूरा जो भक्ति काल है आप देखेंगे कि खासतौर से कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जितने भी कवि हैं वो कृष्ण के बाल लीला को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें वात्सल्य रस की प्रमुखता हो जाती है। लिखेंगे इसके अंतर्गत कि कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने वात्सल्य भावना से किया है। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट माना गया है। शुक्ल जी लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची यहां तक और किसी कवि की नहीं। तो आप देख रहे हैं कि शुक्ल के बहाने अपने उत्तर को आप और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य का मार्मिक चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। कैसे किया है? कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का चित्रण किया गया है और इसमें वात्सल्य रस की भावना मौजूद है और सूरदास को वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। और इसको पुष्ट किया शुक्ल जी ने कि श्रृंगार की बात की जाए, वात्सल्य के क्षेत्र की बात की जाए तो जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची है शायद ही किसी कवि की पहुंची होगी। और यहाँ पर आप पंक्तियों के माध्यम से अपने उत्तर को और पुष्ट करेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। आप अगर किसी छोटे बच्चे का बिंब अपने दिमाग में रखें तो ये पूरी पंक्ति समझ में आ जाएगी कि कोई बच्चा है जो माखन अपने हाथ में लिया हुआ है, अपने घुटनों के बल पर चल रहा है, साथ में मिट्टी इत्यादि भी लगाया हुआ है और होठों पर दही का लेप है, दही का लेप है। तो वो जो आजकल तो इस तरीके का प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता है, ज्यादातर बच्चे मोबाइल में व्यस्त होते हैं। वो अलग जमाना था जब धूल में लोग खेला करते थे, माखन को चुराया करते थे। ऐसी कल्पना कृष्ण भक्त कवियों ने किया कि कृष्ण इस तरीके से व्यवहार किया करते थे जैसे कोई सामान्य बालक करता हो। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। कृष्ण भक्त कवि राधा कृष्ण के रूप वर्णन के सैकड़ों पद कहे हैं। इसमें संयोग और वियोग दोनों का वर्णन शामिल है। ठीक है, तो प्रेम और सौंदर्य का चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। कैसे? धेन दुहत अति हीर रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहें प्यारी ठाड़ी। ये वो दृश्य है जब कृष्ण गाय का दोहन करते हैं, दूध दुहते हैं, तो वो वहां पर एक नटखट अंदाज को प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ राधा खड़ी है और कृष्ण है और देख रहे हैं आप पंक्तियां जो बतला रही हैं यहाँ पर कि वो एक तरीके से राधा के साथ खेल रहे हैं। ये भी कृष्ण भक्त कवियों की कल्पना है। प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करने के लिए उन्होंने इन पंक्तियों का सहारा लिया है। और एक दृश्य आपने और भी देखा होगा कि कृष्ण पूछते हैं कि राधा से
कि तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, कभी दिखाई नहीं देती हो, इस टाइप से भी वर्णन दिखाई पड़ता है। ठीक है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, इस तरीके से भी पंक्ति आती है। तो तमाम पंक्तियां हैं, जो आपको याद हो जाए उनको अपने उत्तर में शामिल कीजिए, और नहीं याद हो रही हैं तो जो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको एक से अधिक बार लिखिए, एकदम से पंक्तियां याद हो जाएंगी। अगली विशेषता है भ्रमर गीत और गोपियों का तर्क। भ्रमर गीत की एक परंपरा रही है, तमाम कवियों ने भ्रमर गीत, कई जगहों पर उसको भंवर गीत लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण भक्त कवियों में से खासतौर से सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा हुआ है। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से कुल 400 पदों में उसका संपादन किया है। तो भ्रमर गीत अचानक सूरदास ने नहीं लिखा, बल्कि इसकी एक परंपरा रही है। और भक्तिकालीन कवियों में आप देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो भ्रमर गीत लिखी गई उसमें मौलिक उद्भावनाएं शामिल है। ठीक है, मौलिक उद्भावनाएं यानी कि कुछ अपने तरफ से भी नया जोड़ा गया है। सगुण निर्गुण, निर्गुण का इसमें खंडन किया गया है और सगुण का मंडन किया गया है गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद के माध्यम से, तो उसको और तार्किक बनाया गया है। शुक्ल जी ने लिखा, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाक्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। तो इस कथन में आप देख रहे हैं कि आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो गया कि किस काव्य को हम उपालंब काव्य कहते हैं। वो काव्य है भ्रमर गीत। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो भ्रमर गीत और गोपियों का जो तर्क रहा है, एक तरीके से देखेंगे कि मौलिक उद्भावनाओं के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। उद्धव गोपियों का जो संवाद है उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। गोपियां उद्धव से पूछती हैं, जब वो निर्गुण इत्यादि की बात करते हैं तो पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौह दे बूझति साच न हासी। गोपियां पूछती हैं कि ये निर्गुण किस देश के वासी हैं, कहाँ रहने वाले हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से उद्धव आप देखेंगे जो सिद्धनाथों ने हठयोग चलाया था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी का सूरदास ने गोपियों के माध्यम से खंडन किया है और सगुण भक्ति का एक तरीके से मंडन किया है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगली जो विशेषता है, युगबोध और राजनीतिक चेतना का अभाव। आपने इसके पहले राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ा, उसमें जितने भी कवि थे अपनी तत्कालीन समस्याओं को रचनाओं के केंद्र में रखा करते थे। लेकिन कृष्ण भक्त कवि जो थे, ऐसा लगता है उनकी कविताओं को पढ़ते हुए कि उनमें युगबोध का अभाव है और साथ में राजनीतिक चेतना का भी अभाव है। वो अपने में ही मस्त रहने वाले कवि थे। कहा जाता है कि श्रृंगार और वात्सल्य चित्रण करने में कृष्ण भक्त कवि एकाग्र रहे, परिणाम स्वरूप उनमें युगबोध और राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। शुक्ल जी लिखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। तो कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी उससे कृष्ण भक्त कवि एकदम से अनभिज्ञ थे और कहा करते थे, संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। और अगली पंक्ति इससे भी जबरदस्त है, लेकिन हमने दो पंक्ति ही रखी हुई। ये पंक्ति किसकी है आप आराम से इसको समझ गए होंगे। तो खासतौर से आरोप लगाया जाता है कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में कि वो अपने समय और समाज से कटे हुए थे, बस रचनाओं में लगे थे। खासतौर से रचनाएं कैसी थी? श्रृंगार और वात्सल्य। और इतनी रचनाएं उन्होंने कर दी कि आगे चलकर श्रृंगार काल नाम से एक कालखंड ही शुरू हो गया, जिसको कि हम रीतिकाल कहते हैं। अगली जो विशेषता है, नारी दृष्टिकोण। अब तक हमने देखा, सिद्धों को देखा, नाथों को देखा, जैनियों को देखा, संत कवियों को देखा, सूफी कवियों को देखा, राम भक्त कवियों को देखा। जितने भी कवि थे सब में नारी के प्रति, स्त्री के प्रति संकुचित दृष्टिकोण रहा। कारण था मध्यकाल सामंती परिवेश का होना। इस काल में मतलब कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस ढांचा को
तोड़ने का प्रयास मीराबाई तोड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इस काल में मीराबाई अपनी कविताओं के माध्यम से इस ढांचा को तोड़ने का प्रयास करती हैं। कौन सी ढांचा है? जो मध्यकाल में सामंती परिवेश का ढांचा था, जिसमें कि चौखट के बाहर मनाही थी कि स्त्री है तो घर के अंदर ही रहना है, चौखट के बाहर नहीं जाना है। उसको मीराबाई ने तोड़ा। उनकी प्रगतिशील दृष्टि और नारी मुक्ति के स्वर आज भी प्रासंगिक लगते हैं। और कई बार हम कहा करते हैं कि मीराबाई न होती, सावित्रीबाई फुले न होती, तो शायद जो हम आज स्त्री विमर्श पढ़ते हैं और तमाम नारीवादी चिंतकों को पढ़ते हैं वो नहीं होते। तो शुरुआती दौर में मीराबाई ने काफी काम किया है और उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, उस जमाने में एक लेटर लिखा था कि साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। वो उनसे पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं साधु संतों के बीच में भक्ति कर रही हूं, लेकिन तमाम लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमें बताइए कि क्या करूं। तो इसका उत्तर तुलसीदास ने दिया है, जिसको कि हमने वस्तुनिष्ठ संकलन में एक प्रश्न के तौर पर पूछा है। आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िए, जैसे भी आपको मिले समय निकालकर पढ़िए, बहुत काम में आने वाली है। तो नारी दृष्टिकोण आप देखेंगे खासतौर से अन्य की अपेक्षा कृष्ण भक्ति शाखा में थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि गोपियां भी उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं, विचार विमर्श करती हैं, उसकी बातों को काटती हैं, तर्कशील गोपियां हैं और अपनी बातों को रखती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य के मुकाबले ठीक ठाक स्थिति है। और तमाम हमने धाराओं को पढ़ा जिसमें मीराबाई टाइप की कोई आपको कवित्री नहीं दिखाई दी। और इसी में अंडाल नाम की भी कवित्री रही है साउथ में, ठीक है, जिनको कि दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कृष्ण भक्ति में स्त्रियों का थोड़ा सा दखल था, वह भी अपने विचारों को रख सकती थी। अगली विशेषता है प्रकृति के प्रति रागात्मक संबंध। वही मानवता का संबंध जोड़ा जाता था प्रकृति के साथ, एकदम से लगाव के साथ। कृष्ण भक्ति लीला को देखिए, ब्रज क्षेत्र को देखिए, तो उन सभी का प्रकृति के प्रति काफी लगाव, रागात्मक संबंध। इस धारा की कविताएं मूलतः चरवाहा संस्कृति या पशुपालक समाज के संदर्भ में लिखी गई हैं। कवियों ने आलंबन और उद्दीपन दोनों पक्षों का वर्णन किया है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। एक तरह से गोपियां प्रकृति से बातचीत कर रही हैं कि जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो गोकुल को छोड़ मथुरा चले गए हैं, फिर भी ये जो प्रकृति है वो क्यों हरी भरी दिखाई दे रही है, क्यों नहीं हमारे श्याम के विरह वियोग में वो जल कर नष्ट हो जा रही है। एक तरीके से ये मन स्थिति गोपियों की है। आप कई बार देखते हैं जब आपका मन खुश होता है तो प्रकृति भी आपको अच्छी लगती है, जब आपका मन दुखी होता है, आप किसी दर्द या पीड़ा से गुजरते हैं, तो तमाम सौंदर्य आपके सामने रख दिया जाए, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। तो यहाँ पर गोपियों की स्थिति अलग है। उनके कृष्ण गोकुल को छोड़ मथुरा जा चुके हैं, तो उनको प्रकृति भी अच्छी नहीं लग रही है और उसे अपना मानकर ये लोग संबोधित कर रहे हैं कि आपके ऊपर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है जैसे हम लोग प्रभावित हैं। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप सभी एक किताब जरूर पढ़िए, भक्ति काव्य और सूरदास। ठीक है, भक्ति आंदोलन और सूरदास नाम से एक पुस्तक लिखी मैनेजर पांडे ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन, काव्य और सूरदास, इस तरीके से उनका एक शोधपरक ग्रंथ है मैनेजर पांडे का। तो उन्होंने नए तरीके से सूरदास और भक्ति काल आंदोलन को एक तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है और इसी संस्कृति से उन्होंने जोड़ा है, किसान सभ्यता से जोड़कर भी देखा है उन्होंने। ठीक, तो आप कभी समय मिले तो जरूर उस किताब को पढ़िए। बाकी इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना आप लिख देते हैं तो काफी है। आगे आप शिल्प के दृष्टिकोण से विचार विमर्श करेंगे कि काव्य रूप एवं भाषा की दृष्टि से कृष्ण का भक्त काव्य प्रेम की गहन अनुभूतियों का काव्य रहा है। अधिकतर रचनाएं गीति काव्य और मुक्तक के रूप में लिखी गई हैं। भाषा सरस मधुर ब्रज भाषा रही है। हमने राम काव्य में देखा कि अवधि और ब्रज दोनों, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्य में हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से ब्रज भाषा में कवियों ने लिखा और उसी समय में ब्रज भाषा अपने क्षेत्र विस्तार को भी लांघ गई थी। ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र के थे, इसीलिए मीराबाई देखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, यहां तक कि ब्रज भाषा पहुंच गई थी
अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो असम के एरिया में भी पहुंच गई थी, राजस्थान के एरिया में पहुंच गई थी, बाकी इधर तो लोग लिख ही रहे थे। इसीलिए उस जमाने में खड़ी बोली बोली रह गई थी और ब्रज को भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। तो कृष्ण भक्ति काव्य ने ब्रज भाषा के विकास में भी काफी योगदान दिया है। छंद और अलंकार की बात करें तो इस धारा के कवियों ने गीतात्मकता को केंद्र में रखा। ज्यादातर पद गेय पद रहे जिनको कि गाया जा सकता है। इसके अलावा दोहा, कवित्त, सवैया का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। अलंकारों को लेकर शुक्ल जी लिखते हैं, राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। तो आपने छंद और अलंकार दोनों पर चर्चा कर ली। अब हम प्रतीक और बिंब की बात करें तो इस काव्यधारा की कविताओं के केंद्र में कृष्ण है, अतः प्रतीक और बिंब उनके ही आसपास से निर्मित होते हैं। एक स्पर्धा का भाव देखिए, कितना सुंदर भाव है। कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मई दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। एक तरीके से ये बाल सुलभ चेतना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अक्सर छोटे बच्चों को कंपटीशन के रूप में दूध पिलाया जाता है कि तुम पी लोगे तो मजबूत हो जाओगे, फला को उठाकर पटक दोगे, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। उस समय कृष्ण को यही भुलवाकर दूध पिलाया जाता था कि दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। उनके प्रतिस्पर्धा में कौन थे? बलदाऊ, उनके जो बड़े भाई थे, वही रहा करते थे। तो कृष्ण के दिमाग में एक प्रश्न उठता है, यशोदा से पूछते हैं कि आपने कितनी बार ये बात कहकर दूध पिला दी, लेकिन हमारी चोटी तो जस की तस बनी हुई है, अभी भी क्या है, छोटी है। तो ये स्पर्धा का भाव। तो कृष्ण भक्त कवियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बिंब को प्रस्तुत किया। आपके सामने भी वो एक छोटे बच्चे का बिंब उपस्थित हो जा रहा हो। आगे बात करते हैं। निष्कर्ष के रूप में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्यधारा अनुग्रह, लीला, वात्सल्य, प्रेम व सौंदर्य, तर्क वितर्क, स्त्री मुक्ति और प्रकृति के बीच संक्रमणकालीन और सामंती समाज में फैले तनाव के बीच मस्ती के साथ जीने का काव्य है। शुक्ल जी ने सही लिखा है। कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तो इस तरीके से कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, 125 शब्दों में, 50 शब्दों में, किसी भी तरीके से आपको लिखने के लिए आएगा। तो प्रश्न के मुताबिक ऑन द स्पॉट आप अपने उत्तर को सही से फॉर्मेट करेंगे और लिखेंगे। हमारा अभी प्रयास क्या है, आपके दिमाग में एक एक तथ्य को रखना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। उम्मीद है कि धीरे धीरे आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है, वो भरना शुरू हो गई होगी और आपके मन मस्तिष्क में भी एक फोल्डर बनना शुरू हो गया होगा और आपको लग रहा होगा कि नहीं, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।